400 सीटें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 0 हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाएं तो यादव नहीं भंगी कहना। अब हमें यादव नहीं भंगी कहना। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने पार्क बनवा दिया। पार्क बनवा के पार्क में हो क्या रहा है ये भी तो आप देखो। कह रहे हैं हमने विकास कराया, रोड बनवाई, बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक ऐसी रोड बनवा दी है, गिर जाओ तो मर जाओ, गिरो तो मर जाओ, ऐसे गुम्मे बिछा दिए हैं। ये विकास कर रहे हैं। घंटा घर के सारे पेड़ कटवा दिए, सब कुछ करवा दिया। पेड़ ये कटवा रहे हैं, ऑक्सीजन मोदी जी कम कर रहे हैं। पेड़ ये कटवा रहे हैं, ऑक्सीजन मोदी जी कम कर दें तो किन क्या है ये। उनकी सरकार आती है, गुंडा राज फिर चालू हो जाता है। आज कम से कम चौड़े से घूम तो रहे हैं, कोई गुंडाई तो नहीं है। यादव मैं खुद हूँ, यादव मैं खुद हूँ, यादव का उल्लंघन कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत यादव है। वो यादव की जात पर कलंक है। तो कहते हैं सारे यादव हमारे हैं। हम यादव उसके हैं, वो हमारा गुलाम है क्या कि हम उसकी गुलामी करेंगे? वो किस बात की गुलामी करेगा ये भी तो आप बताओ हमें। बार बार वो तो यही उनके जो समर्थन है वो कहते हैं विकास पुरुष है कि आज उसने दाने डाले हैं मगर चिड़िया चुगने नहीं आएगी। चिड़िया उसी जगह चुगने जाएगी जहाँ सत्य की जीत होती है। ये झूठ पे हम लोग को गुमराह कर रहा था इतने दिनों से। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्या कर लिया ये भी तो आप हमें बताओ। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्या किया? कुछ नहीं, एक कोई काम नहीं किया। और मोदी जी हमारे 5 साल में 500 पीढ़ी का मुकदमा हंसी खेल में खत्म कर रहे हैं। राम मंदिर तत्काल फैसला आ रहा है, कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर लेगा? अरे जब 55 साल में रोवा नहीं सीधा कर पाए तो अब मोदी जी का बाल कहाँ सीधा कर पाओगे? आप यादव जी एक बात बताए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो ऐसा होता है, आम भिखारी भी एक रोज की अनुमान लगाता है कि हम 200 दुकान देखेंगे। 200 दुकान से भिक्षा नहीं मिलती उसे। तो ऐसे अखिलेश यादव जी भी, अखिलेश यादव जी का हम नाम ले रहे हैं, अगर हम पापी बन रहे हैं, उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा दुष्टाचारी अपराधी है। अपने बंगले में मल्लिका शेरावत, सलमान खान को बुला के ठुमके लगवाता है, कहता है हम समाज सेवा करते हैं। हाँ, हम सफाई करते हैं, अभियान करते हैं, रोज 3 बजे उठ के ब्रह्मास्त्र में योगा करते हैं। 4 बजे उठता है तो हम 3 बजे 3 बजे। अरे वो काला मिसाल में आ रहा है कि सोने की अंडी मुर्गी वो भी देती है तो हम भी अंडा देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं। जब वो कह रहे हैं 500 पीढ़ी से चला रहा है, भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक बता दिया। अरे काल्पनिक बता दिया तो 500 पीढ़ी से रामनवमी की छुट्टी क्यों देते चले आ रहे हैं? जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों दी? गणेश चतुर्थी की छुट्टी क्यों दी? हनुमान जयंती की छुट्टी क्यों दे रहे हैं? अगर काल्पनिक है तो छुट्टी क्यों दे रहे हैं आप बताओ तो। अगर काल्पनिक है छुट्टी क्यों दे रहे हैं? जब आप अपने बाप को नहीं मानते हो, अपने चाचा को नहीं मानते हो, जनता को नहीं मानते हो, हमारे राम भगवान को नहीं मानते हो, तो आप मानते किसको? भगवान शिव को मान रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं रोज। देखिए, सावन महीना का पवित्र महीना होता है हम लोग का। जैसे मुसलमान भाइयों का रमजान का महीना पवित्र होता है, हमारा भी सावन का महीना पवित्र होता है। सावन के महीने में बाबा जी हमारे कोई भी इच्छा पूरी करते हैं 1 लोटा जल से, भले वो कितना बड़ा पापी हो। आज तक अखिलेश यादव को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए पूरे सावन में हमने नहीं देखा। तस्वीरें आ रही हैं। अरे तो मन में राम बगल में चूरी, मन में राम बगल में चूरी, इसी काम उसका है। वो अभी हमने हफ्ते भर पहले ट्विटर में देखा, हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, हम बाबरी मस्जिद रुकवा देंगे। अरे वो तुम्हारे बाप का राज है क्या? बनवा दे। अरे तुम्हारे बाप का राज है। 1992 में सोनभद्र में आधा घंटा हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई। उस वक्त तुम्हारे कह रहे हो योगी मोदी के लड़के बच्चे नहीं है, वो लड़कों बच्चों का दर्द क्या जाने। 1992 में तुमने गोलियां चलाई थी, उनकी माँ बहन बेटी बच्चे कहाँ गए होंगे? उनका दर्द किसने देखा था? आप ये बताइए, तो यही कहते हैं उनका दर्द किसने देखा? आज मैं हमारे घंटा घर के पास में देखता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, फील्ड का काम करता हूँ, घंटा घर स्कूल में देखता हूँ, घंटा घर पार्क में देखता हूँ। आपने घंटा घर बनाया, 4 बाग से चांदनी बार हटा के घंटा घर में चांदनी बार खोल दिया आपने। मगर अभी जो परिस्थिति है, अखिलेश यादव ने अभी मुख्तार अंसारी के बड़े वाले भाई आ गए हैं सपा के अंदर और कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। हम हमारे MLC जो यहाँ के बुक्कल नवाब जी हैं, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, नर आदमी हूँ, मादा नहीं हूँ किसी का आगे पूछ उठा दूँ। हमारे बुक्कल नवाब जी को देख लिए, सपा में थे, जब फटने पे आई तो बीजेपी में आ गए। और ऐसे मुख्तार अंसारी के भाई हैं सब,
जब फटने पे आती है तो इधर आ जाते हैं। कहीं कमल का फूल सूंघ लो, खुशबू अच्छी होती है। अब तो सपा में है। अब सपा में है, अभी बीजेपी में आएंगे धीरे धीरे। अच्छा, वो भी आ जाएंगे। सब धीरे धीरे आएंगे, हाँ। जिसकी फटती जाएगी सब धीरे धीरे आएंगे। वो तो मुख्तार अंसारी तो माफिया है। मुख्तार अंसारी, अकील अंसारी और अतीक हो गए, ये जो हो गए, ये कभी भी जीवन में जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को जितने दिन तुम लोगों ने गुमराह किया है, अब वो हिंदू भाई जाग गया है। 2014 से पहले मैं भी कुछ नहीं जानता था, मगर जब से योगी जी आए हम लोगों को जगा दिया है। जब भी मगर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आजम खां को छुड़वा लेंगे। उनकी औकात है। आगरे हाईवे पे 107-16 मुकदमा लग गया था बेइज्जत उतरने पे। तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल सकता है, तुम्हारी छुड़ाने की औकात क्या है? ये बताइए आप। आपके भी 116 लगा था, जमानत हुई थी, तब आप बाहर आए थे आगरा हाईवे एक्सप्रेस से। तो आप मुख्तार अंसारी को छुड़वाओगे? जमानत जब्त हो जाएगी। आजम खां को हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी भाई जी, जमानत जब्त हो जाएगी। 400 सीटें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 0 हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाए तो यादव नहीं भंगी कहना। अब हमें यादव नहीं भंगी कहना, क्योंकि हमने जिस घर में जाता हूँ, चाहे मोहम्मद भाई हो, चाहे सिया हो, सुन्नी ईसाई हो, हम सबको एक नज़र से देखता हूँ। मगर ये अखिलेश यादव साला झटा साला, ये केवल मुस्लिमों को देखता है, हिंदुओं भाई को आज तक उठा के उंगली नहीं देखी है। हिंदू हर जगह मार खाता रहा, मंदिर बनते तोड़े गए, सब तोड़े गए। कितनी यात्रा रुकवाई गई इसके सरकार में, आज तक योगी बाबा ने कुछ किया हो तो बताइए आप। योगी ने बाबा सबको एक साथ देखा, सबका साथ सबका विकास किया। किसी को ये नहीं कहते कि हिंदू हमारा भाई नहीं, मुस्लिम हमारा भाई नहीं है, सब उसके भाई हैं। इसीलिए योगी महाराज की सरकार 2047 तक उन्होंने वादा किया है गणतंत्र दिवस में, 25 साल में हमारे भारत का नक्शा बदल देंगे। वो यूरोप एशिया जैसे हमारे भाई में ओवरफ्लाई होंगे। मगर इस समय पब्लिक गुमराह है, पब्लिक गुमराह होने से जागेगी तभी आगे विकास होगा। मोदी जी ने 3 पग में पूरी धरती नाप दी। ऐसा प्रधानमंत्री होना मुश्किल है। 3 पग में धरती नाप दी पूरी, और गौरैया से लेकर रफेल तक का ध्यान रखते हैं। मैं उस प्रधानमंत्री को बारंबार प्रणाम करता हूं, जो गौरैया से लेकर और रफेल तक का ध्यान रखे। वो उस प्रधानमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को, मैं उस मुख्यमंत्री को बारंबार प्रणाम करता हूं। मगर अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव का जो अभी है वही है, आगे भी भविष्य। 400 पार इन्होंने तो मना कर दिया, आप तो मानिए कि 400। ना 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 ना, उन्होंने बताया कि 200 दुकानें एक भिखारी तकालता है, उसको सब दुकानों पे भीख नहीं मिलती है, सिर्फ 10 दुकानों पे भीख मिलती है, 200 दुकानों पे भीख नहीं मिलती है। हाँ, तो भिखारी हैं। भिखारी टोटी चोर है वो, टोटी चोर। भाई यादव का वोट है नहीं, वो दलित के पास भाग रहा है। टोटी चोर का है पीछे पड़ गया। भाई वो कह रहा है हमारा नल था, हम ले गए। कैसे? अरे नल ले गए तो बिगाड़ था तुम्हारा, ले गए। तुम्हारे बाप की भभूति थी, नल उखाड़ ले गए, वो सरकारी संपत्ति थी, आप क्यों ले गए? आपको केवल जूता कपड़ा बिस्तर बुस्तर उठाइए, आप निकलिए यहाँ से। आप एक वहाँ से फुटपाथ तक नहीं ले जा सकते हो। नल ले गए, ले गए क्यों नहीं ले गए? आप कैसे कह रहे हो नहीं ले गए? इसका मतलब आप सपा ले गए। हाँ नहीं, आपने गलत बोला अभी। अरे मैंने कहा ले गए। हाँ ले गए, हाँ टोटी चोर ले गया, वो टोटी चोर है। वो देश को भी उसने बेचा, सबको बेच डाला। आज तक इतनी सरकार आ गई, राम मंदिर मुद्दा लेके चले आए, राम मंदिर बनवाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज हमारे बाबा जी ने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना दिया। मायावती कह रही है हम बनवा देते हैं। अरे मायावती कुंवारी है, मायावती कुंवारी है। मायावती जाके थोड़े से पत्थर की अपनी मूर्ति उर्ति बनवा ले, तो थोड़े उनके मरने के बाद उनकी यादगार रहेगी हमारे पास, हम लोग के पास। बाकी उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, और राहुल गांधी उर्फ पप्पू, इनकी भी कोई औकात नहीं है। तो प्रियंका गांधी आ रही है, राहुल गांधी नहीं आए। देखिए ये सब इटली के रहने वाले, ये सब विदेशी हैं। अपने भारत का यहाँ कोई नहीं है। अपने भारत का साली योगी मोदी, ये हमारे राजा हैं, हम लोग प्रजा हैं। ये जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। ये हमारे राम लक्ष्मण तरीके नाग नहीं, ये शेष नाग का अवतार है सब। इनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। जो अभी लोग इतने लोग खड़े हैं, मेरी बातें उनको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो बुरा कहें करने दो हमसे, को हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता है। जो सत्य है मैं उसको सत्य कहूँगा। सर इस बार की जो राजनीति है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब आ चुके हैं, कौन सा बाजी मारेगा? सारे लोग एक तरफ हो जाए और योगी मोदी एक तरफ। अच्छा, सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ खड़ी हो। इनके पास आदमी कहाँ हैं? ये खड़े कहाँ हैं? ये तो पड़े हुए हैं। अच्छा, तो जो पड़े हुए लोग हैं वो भाजपा के सामने कहाँ खड़े हो पाएंगे? आज मोदी पूरे विश्व का नेता है, सारे हिंदुस्तान
को पूरे विश्व के सामने उसने खड़ा कर दिया है। आज जो इन लोगों ने भारत को खोखला कर दिया, दोगले लोग खोखली राजनीति कर रहे हैं। मोदी और योगी इस हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे और सारे संसार में जो भारत का स्वाभिमान है उसे ऊंचा करेंगे, उसके मस्तक को ऊंचा करेंगे। रोजी रोटी का काम भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। इतना बड़ा कोरोना काल जिस सरकार ने झेल लिया हो और फिर भी विकास के कदम पीछे न हटे हों, तो ये योगी और मोदी की ही क्षमता है जो आपातकाल में भी लोगों के किस चीज़ से कह रहे हैं कि 400 पार की बात जो कह रहे हैं वो? अखिलेश यादव के तमाम लोग तो ऐसे हैं 400 पार की बात न करें। हाँ। वो तो सब तड़ी पार वाले लोग हैं। अच्छा, वो गुंडों बदमाशों का एक झुंड है, सपा, हाँ। जो इस प्रदेश को लूट लूट कर अपने घर में भरना चाहती है। हाँ। देश की सेवा नहीं कर रहा। वो एक दुकान जैसे होती है। हमने एक दुकान खोल ली, उन्होंने भी एक दुकान खोल ली। हाँ। इस तरह से वो पार्टी है। वो कोई पार्टी थोड़ी ना है। वो ना कोई समाजवाद है। समाज तो बाद में है उनके यहाँ, ऐसा समाजवाद है। अच्छा, उन पर सांप्रदायिक आरोप भी लगते रहते हैं। कहा जाता है कि एक तरफा अखिलेश यादव काम करते हैं, आपको भी लगता है? अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? उनके पिता ने निर्दोष कार सेवकों की छातियाँ छलनी कर दी। इससे ज़्यादा एक तरफा काम क्या हो सकता है? केवल राम का मंदिर ही तो मांग रहा है हिंदू समाज। कोई आपका सोना चांदी तो मांग नहीं रहा है। जो तुमने तिजोरी में और बक्सों में रुपया छिपा के रखा है वो तो मांग नहीं रहे। हम अपने आस्था का केंद्र ही मांग रहे थे। अयोध्या में भी जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था उसमें कह दिया कि हम बनवा देते हैं। जब उनको काशी राम से फुर्सत मिलेगी तब ना राम के तक पहुंचेंगे। वो तो काशी राम में ही अटके हुए हैं। राम तक कहाँ पहुंच पाएंगे? राम तक पहुंचने के लिए बड़े विचार चाहिए। राम तक पहुंचने के लिए आदर्श भी राम जैसा चाहिए। बड़े विचार राम तक पहुंचने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान चाहिए। त्याग राम तक पहुंचने के लिए राम जैसा चरित्र धारण करना पड़ेगा। तब राम के चरणों को स्पर्श कोई राजनेता कर सकता है। राम, श्रीलंका की विजय राम ने की, सोने की लंका थी। चाहते तो सारा सोना उठाकर अयोध्या में ले आते, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर कहीं मायावती कहीं लंका की विजय प्राप्त कर लेती तो एक एक कोना, एक एक खंभा उखाड़ कर ले आती। ये भारतीय राम का चरित्र कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, ये जो लंका अवश्य सोने की है लेकिन हमारी मातृभूमि से बड़ी नहीं है। उसको ससम्मान उन्हीं लोगों को वापस करके और अपनी अयोध्या की सेवा किया के